कैरेबियन सागर क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर वेनेजुएला से चलने वाले ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक्शन तेज करने के संकेत दिए हैं। पेंटागन से रिपोर्ट है कि नए ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। अमेरिका के एटमी बम वर्षक वेनेजुएला के आसपास मंडरा रहे हैं। इसके साथ ही वेनेजुएला को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। वेनेजुएला में यात्री विमानों की आवाजाही बंद हो गई है और इसीलिए माना जा रहा है कि ये अमेरिका अगले 12 घंटे में वेनेजुएला पर हवाई हमले और ग्राउंड ऑपरेशन एक साथ शुरू कर सकता है। अमेरिका वेनेजुएला की मादुरो सरकार को निशाना बनाने के लिए नए चरण की तैयारी कर रहा है, जिसकी शुरुआत कोवर्ट ऑपरेशन यानी गुप्त कार्रवाई से हो सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका वेनेजुएला पर हमलों के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। वेनेजुएला पर हवाई हमले और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। मादुरो सरकार का तख्ता पलट किया जा सकता है। वेनेजुएला से चलने वाले ड्रग तस्कर संगठनों पर हमले किए जा सकते हैं। वेनेजुएला को अमेरिका ने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। वेनेजुएला में यात्री विमानों की आवाजाही बंद हो चुकी है। अमेरिका ने मादुरो से जुड़े संगठन कार्टेल दे लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। 24 नवंबर से मादुरो का कार्टेल दे लॉस सोल्स संगठन विदेशी आतंकी संगठन की सूची में शामिल हो जाएगा। वेनेजुएला के पास अमेरिका के B-52 बम वर्षक उड़ान भर रहे हैं। FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी है कि वेनेजुएला के पास खतरनाक स्थिति बन सकती है। कैरेबियन में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर समेत बड़े नौसैनिक बेड़े की तैनाती है, जो शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ी तैनाती बताई जा रही है। आशंका है कि अगले 12 घंटे में अमेरिका काराकास के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर सकता है। वेनेजुएला ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका के दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री पाड्रेनो लोपेज ने कहा है कि शक्ति प्रदर्शन बहुत हो गया। वर्चस्ववादी अमेरिका हमें गुलाम बनाना चाहता है। हम गुलामी की जंजीरों में नहीं बंधने वाले। वेनेजुएला की वायुसेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया गया है। कई स्क्वाड्रन लगातार उड़ान भर रही है। ट्रंप भले ही वेनेजुएला पर हमले की तैयारी कर रहे हों, लेकिन ये जंग उसी तरह अमेरिका के लिए सिरदर्द बन सकती है जैसे यूक्रेन की जंग रूस के लिए बन गई। क्योंकि रिपोर्ट यह है कि पुतिन वेनेजुएला में अपनी लॉन्ग रेंज एटमी मिसाइलें तैनात करने पर विचार कर रहे हैं। नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर रूस के एक सांसद ने बताया है कि मॉस्को और काराकास के बीच सामरिक सहयोग पर चर्चा हो रही है। पुतिन जल्द ही ओरेश्निक और कैलिबर क्रूज मिसाइलें काराकास भेज सकते हैं। इन मिसाइलों को ट्रांसफर करने पर अंतिम फैसला जल्द हो सकता है। इन मिसाइलों की रेंज में आधा अमेरिका आता है। अगर वेनेजुएला में जंग शुरू होती है तो चीन और रूस मिलकर अमेरिकी महाद्वीप पर अपना वर्चस्व बढ़ाने की मुहिम शुरू कर सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ चीन भी वेनेजुएला को सामरिक सहयोग दे सकता है।
साफ है, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अविश्वास और राजनीतिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है और नए अलर्ट सहित सैन्य गतिविधियां इस तनाव को और गहरा रही हैं, जो युद्ध में बदला तो विनाशक वॉर फ्रंट खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।